अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगे। सुरा घट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव है। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है ये ध्रुव राठी का है। मतलब कि पूरे साल भर इन्हें कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। मतलब कि इतने दिनों तक इन्होंने धुरंधर पर वीडियो बनाया तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं इसे। लेकिन अब बात हमारे धर्म पर आ चुकी है। मेरी गारंटी है पूरे इंटरनेट पर आपको ऐसी वीडियो और कहीं नहीं मिलेगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये श्लोक हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। प्रभु श्री राम वनवास जाने से पहले माता कौशल्या से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पूरे वनवास में एक मुनि की तरह कंद मूल फल और शहद खाकर ही अपना जीवन व्यापन करूंगा। ऐसे परम आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके जंगल में पनीर बटर मसाला खाने तो नहीं जाएंगे। और इवन माता सीता भी प्रतिज्ञा लेती हैं कि मैं हमेशा कंद मूल और फल ही खाऊंगी। एक जगह प्रभु श्री राम सीता माता से कहते हैं कि मैं वृक्षों से गिरे फलों से ही अपना जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने हैं। एक जगह सीता जी श्री राम से कहती हैं, पत्रम मूलम फलम यत्वमल्पम वा यदि वा बहु दास्यसि स्वयं आहत्य तन्मे मृतर सोपमम। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे जो भी पत्ता जड़ या फिर फल लाकर देंगे मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार करूंगी। एक और जगह लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, मैं वन में फल मूल खाकर सुख से रहूंगा। एक जगह अयोध्या वासी चिंता करते हैं कि हमारे राम राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर फल मूल कैसे खा पाएंगे। एक जगह प्रभु श्री राम अपने मित्र गुहा से कहते हैं कि मुझे राजा नहीं बल्कि एक तपस्वी समझो जो सिर्फ फल मूल ही खाकर जीवन को चलाता है। इवन भगवान श्री राम ने राक्षसों का सामना करते हुए कहा कि हम कंद मूल खाने वालों को क्यों परेशान कर रहे हो। इवन ये श्लोक वाल्मीकि रामायण के साथ साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र में भी आता है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के सामने ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं। और इनफैक्ट वो तो इतना तक कह देते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए अगर उन्हें लक्ष्मण या फिर सीता को छोड़ना पड़े या फिर अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े तब भी वो अपना प्रतिज्ञा पालन करेंगे। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2-2 मीनिंग निकाल कर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगे। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगे। सुरा घट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माँ सीता गंगा माता का पूजा करना चाहती हैं और साथ में मांस नहीं बल्कि फ्रूट पल्प फलों का गूदा। और इस श्लोक को पॉपुलर कर करके गड़बड़ मीनिंग निकालते हैं कि भगवान श्री राम हिरण को मारकर खा गए, पर यहाँ पर हत्वा का मतलब जान से मारना नहीं बल्कि हल्के से पीटना है यानी कि हाँकना। वैसे ही वाल्मीकि रामायण में ऐसे बहुत से श्लोक मिलेंगे जिनमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण हिरणों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं यानी कि उनको हल्के से पीट रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने मैद्य को खाया यानी कि मांस नहीं बल्कि तपस्वियों द्वारा खाए जाने वाला एक फल। लेकिन इन जैसे लोगों ने उनका अलग ही मतलब निकाल दिया है।
टेक्निकली इन सभी मिस्टेक्स को लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी कि किसी वर्ड का अलग ही मतलब निकाल देना, उसका दूसरा मतलब निकाल देना बिना पूरे वर्ड को जाने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मारना। अब इस शब्द का आप बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हो। टू व्हीलर को किक मारना, पीठ थपथपाना यानी कि मारना, बैल हांकना, पानी में डाइव मारना, झपकी मारना और ताली मारना। इसलिए हम सबको हमेशा शास्त्रों को प्रामाणिक गुरुओं के डायरेक्शन में ही समझना है, न कि इन जैसे एंटी हिंदुओं के व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। और जब भगवान श्री राम स्वर्ण मृग को पकड़ने निकलते हैं तो लक्ष्मण उन्हें पहले ही बता देते हैं कि वो मारीच राक्षस है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर वो मृग है तो उसे पकड़कर सीता के बगीचे में छोड़ देंगे, वो खेलेगा, और अगर वो एक मारीच राक्षस है तो उसका वध करना जरूरी है। अरे इसमें हिरण को मार के खाने का कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंटी हिंदू के बातों में आकर अपने सनातन धर्म पर, अपने हिंदू धर्म पर डाउट मत करना। और एक और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने पहले भी सिख धर्म के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो इनको डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि इनको ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम किसी दूसरे रिलीजन पर वीडियो बनाएंगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इसीलिए अपना सनातन धर्म, अपना हिंदू धर्म ही ऐसा एक धर्म है जिसके बारे में कितना भी कोई उल्टा फुल्टा बोले लेकिन वो उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाते। Hinduism is the world's oldest religion, dating back over 4,000 years. Its early origins are ambiguous, with no single founder or definite starting point. In fact, many Hindus believe the religion is eternal, as old as time itself. फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।